हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। इस क्लास में आपके लिए यूपी से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके मिलेगी, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी एसएससी पैट और आरओ एआरओ, यूपीएससी बीडीओ, यानी कि सभी कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी हुई जीके मिलेगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना और बाद में चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए शुरू करते हैं यूपी की स्टैटिक जीके। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। उत्तर प्रदेश से जुड़ी सरकारी परीक्षाओं की जीके देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? बताइए। आपको स्थान बताना है कि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की योजना चालू की गई थी 25 अक्टूबर 2021 को। लेकिन आपके लिए बतानी है ये किस स्थान से प्रारंभ की गई थी या फिर शुरुआत की गई थी इस योजना की। बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर या फिर ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी से 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को प्रारंभ किया गया था। आपके लिए बता दें कि वाराणसी में एक इंटरमॉडल टर्मिनल का आयोजन किया जा रहा है। इंटरमॉडल टर्मिनल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यू काशी शहर नाम का एक वाराणसी में नया शहर बसाया जा रहा है। न्यू काशी शहर नाम का एक स्थान बसाया जा रहा है। वाराणसी में एक न्यू काशी नाम से एक शहर बसाया जा रहा है। तो आप नोट कर लीजिए और साथ साथ याद भी करते चलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न में परीक्षा के लिहाजे से बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी प्रश्न नोट करते रहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। जी हाँ, 24 जनवरी को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? बताइए कौन सा विकल्प सही है इसका। राइट आंसर दीजिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? तो इसका विकल्प हो जाएगा सही। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विकल्प डी राइट हो जाएगा। सन 1950 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसे नोट भी कर लेना, साथ साथ याद भी कर लेना। और जब आप किसी भी परीक्षा का पेपर देने जाएं, एग्ज़ाम देने जाएं, किसी भी सरकारी योजना का एग्ज़ाम देने जाएं, तब इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने दिमाग में बिठा के जाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। हो जाएगा। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल हो जाएगा 2,40,928 किलोमीटर। और अगर इसके कम क्षेत्रफल वाले जिले का वर्णन करें तो वो हो जाएगा हापुड़।
हापुड़ जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है, सबसे कम क्षेत्रफल है। और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला ज़िला, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला ज़िला लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला या फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला हापुड़ है। तो आप इसे भी याद कर के चलना। हमारे इस चैनल पर आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके की क्लास, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं या फिर पूरी ऑल ओवर इंडिया की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स और जीके की क्लासें आपके लिए मिलती हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो फुल देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई भूमि सेना योजना, भूमि सेना योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? कुछ समय पहले ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके द्वारा भूमि सेना एक योजना चलाई गई थी? जी हाँ, भूमि सेना एक योजना चलाई गई थी। उसकी शुरुआत किसने की थी? कौन से मुख्यमंत्री द्वारा ये भूमि सेना योजना का प्रारंभ किया गया था? बताइए। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, अखिलेश यादव जी के द्वारा, सुश्री मायावती या फिर कल्याण सिंह जी के द्वारा? बताइए। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमि सेना योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए T-22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए। हमारे यहाँ टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक है दुधवा टाइगर, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक है अमनगढ़। ये अमनगढ़ है, अमरगढ़ लिख गया, सॉरी, अमनगढ़। एक है अमनगढ़। ये 3 हो गए, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब आपके लिए बताना है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए उसे T-22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये पुरस्कार होता है T-22 जो बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए दिया जाता है। तो वो टाइगर रिजर्व हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके लिए बाघों की संख्या करने के लिए T-22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भूलना मत। 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखना। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व T-22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमंगल टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सॉरी, इसका भी वही हो जाएगा, ये गलत लिख गया है, अमनगढ़। 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 निम्नलिखित में से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमनगढ़ बताना है। मैंने आपको बताया ना पिछले क्वेश्चन में, अमनगढ़। ये गलत टाइप हो गया है। बिजनौर में, गाजियाबाद में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर में है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। बिजनौर में हो जाएगा।
बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व हॉकी खिलाड़ी के.डी. सिंह बाबू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हॉकी के खिलाड़ी हैं के.डी. सिंह बाबू। अब आपके लिए बताना है इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो वर्ष हो जाएगा 1958। 1958 वो वर्ष हो जाएगा जिसमें के.डी. सिंह बाबू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 1958 में हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन लखनऊ में, झांसी में, प्रतापगढ़ में या फिर सहारनपुर में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। और गुड़ महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया जाता है। एक गुड़ महोत्सव होता है, गुड़ महोत्सव जो लखनऊ में आयोजित किया जाता है। और एक महोत्सव होता है अमरूद महोत्सव, ये प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है कि जीके की सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, हर प्रश्न को ध्यान से याद करते हुए और उसे अपने माइंड में फिट करते हुए चलें। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य बोला जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में राधा और कृष्ण की पूजा करते समय स्त्रियां अपने सिर पर दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में होता क्या है कि महिलाएं या फिर स्त्रियां अपने सिर पर रथ का पहिया रखती हैं और उसके ऊपर लगभग 51 से 58 के बीच दीपक रखती हैं। रथ के पहिए के ऊपर 108 एक रथ के पहिए के ऊपर 51 से 108 दीपक रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? अब आपके लिए बताना है किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। बिजनौर, आगरा, कानपुर या फिर ए और बी दोनों? बुक्सा जनजाति बिजनौर में भी पाई जाती है और आगरा में भी पाई जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजनौर और आगरा दोनों। बिजनौर और आगरा दोनों में बुक्सा जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण का
प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से किया जाता है? प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण का प्रकाशन, कल्याण का प्रकाशन बताना है किस स्थान से किया जाता है, तो वो स्थान हो जाएगा गोरखपुर स्थान। इस गोरखपुर स्थान से कल्याण पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है और इस कल्याण पुस्तक का प्रकाशन, कल्याण पुस्तक का प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर इस प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण का प्रकाशन है और ये गोरखपुर में इसका स्थान है जहाँ से ये प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कब किसान मित्र योजना का प्रारंभ किया गया था? किसान मित्र, अब आप पूछेंगे कि किसान मित्र क्या होता है, तो भैया किसी एक गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति चुना जाता है जो 12वीं पास हो और कृषि विज्ञान को अच्छी तरह से जानता और समझता हो। गांव के एक लड़के को ले लिया जाता है जो 12वीं पास हो और कृषि विज्ञान के बारे में उसे जानकारी हो, उसे किसान का मित्र बोला जाता है, जिसे 18 जून 2001 को प्रारंभ किया गया था। 18 जून 2001 को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 जून 2001 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से वर्ष 2018 में किया गया था ये कृषि कुंभ का आयोजन, आपके लिए स्थान का नाम बताना है। कृषि कुंभ। अब आप पूछेंगे कि ये कृषि कुंभ क्या होता है, तो कृषि कुंभ में आपके लिए बता दूं, पूरे देश से सभी किसानों को एकत्रित किया जाता है और एक मेले की तरह, जिस प्रकार मेला होता है एक स्थान पर और दूर दूर के लोग देखने आते हैं उस मेले को, उसी तरह पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया जाता है और उन किसानों को एकत्रित करके उन्हें कृषि के बारे में सही फसल उगाने से लेकर के, मतलब सही फसल के बारे में समझाया जाता है। सभी किसानों को एकत्रित किया जाता है और उन किसानों को पूरी फसल का चक्र समझाया जाता है, किस तरह उगाना है, किस तरह बीज उसमें बोया जाता है, पूरी फसल का निर्धारण उसमें किया जाता है। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन बी है लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थान पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। तो आप नोट करते चलें क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा के लिहाजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए पहले भी बता दिया है और हर वीडियो में बताता हूं कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए एसएससी से जुड़ी सभी परीक्षाएं, रेलवे से जुड़ी सभी परीक्षाएं और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स और जीके यानी कि सामान्य ज्ञान की क्लासें लगाई जाती हैं और ये क्लासें आपके लिए रेगुलर मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज कब से कब तक रही? अर्थात जिसका पहले नाम इलाहाबाद था और उसका वर्तमान में नाम प्रयागराज बदल कर रख दिया है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, जो वर्तमान में बोला जाता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी रही थी किसी टाइम। अब आपको उसका कार्यकाल यानी उसका चक्रव्यूह बताना है, कब से कब तक रही थी ये इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 से 1921 तक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो वर्तमान में है ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी रही थी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आगे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की मिलेगी। जी हाँ, कल सुबह 8:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास बताई जाएगी।
बने रहिए हमारे इस चैनल पर। कल सुबह आपके लिए 8:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी जो रेलवे की सभी एग्ज़ाम में आएगी और उत्तर प्रदेश की सभी एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी एसएससी पैट और एसएससी से जुड़ी जो अभी परीक्षा चल रही हैं फ़िलहाल में, जैसे CHSL की परीक्षा, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।